कि देश का कर आकार चुका है। महत्वपूर्ण नहीं है, देश का स्वभाव इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है, की। देश का हौसला बिल्कुल बिल्कुल। महत्वपूर्ण है, देश की हिम्मत महत्वपूर्ण है, देश का कॉन्फिडेंस महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी बात, देश का वो आत्मविश्वास जो देश की जनता के कारण उसको मिलता है, यह महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस पूरे युद्ध में इजरायली जनता की भी बात करनी चाहिए, जो हर स्थिति में अपने सरकार के साथ खड़ी है। नहीं तो सोचिए, हिंदुस्तान ने अगर जाकर कहीं पर कुछ किया होता, अरे हम तो पाकिस्तान में जाकर हमारी सेना पराक्रम करके आती है, हिंदुस्तान के गद्दार राजनेता तुच्छ वोटों के लिए, तुच्छ सत्ता के लिए भारतीय सेना के महापराक्रम पर प्रश्न उठाते हैं। इजरायल में आज तक ऐसा हुआ क्या? कोई नहीं बोलता है। वहां का विपक्ष पक्ष सत्य और देश के लिए एक ही पक्ष है, वहां कोई भी पक्ष नहीं है। हमारे जैसे इतने सारे राजनीतिक दल वहां पर सरकार के संघर्ष के समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री भी, जबकि एज रिटायरमेंट का हो चुका है, अपने बच्चों के साथ गन लेकर सीमा पर लड़ने जाते हैं। यह हिंदुस्तान कब सीखेगा? विदेश मामलों के जो विशेषज्ञ है हमारे साथ जुड़े, जरा उनके पास चलते हैं। हमने उनको अभी तक लिया नहीं था। निगम जी, विदेश मामले पर हम ये देखते हैं कि ज्यादातर लोग या मैंने खुद अपने देश की हालत कई वर्षों में इतनी देखी है कि कई यूनाइटेड नेशन किसी के लिए कोई ट्वीट कर दे, कहीं पर एक कोई बयान आ जाए, कोई फर्जी रिपोर्ट भी आ जाए, फिर भी हम दबाव में आते। भारत के मीडिया संस्थान उसको बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाते हैं। यहां तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा से सारे उठ के चले गए, लेकिन नेतन्याहू ने अपना तय हमला नहीं रोका। विदेश मामले की प्रतिक्रिया निगम जी आपसे। देखिए सुरेश जी, इजराइल इस वक्त अलग थलग है, अकेला है, हिम्मत वाला है, जैसे आप हिम्मत वाले हैं। अलग थलग हैं लेकिन डटे हुए हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत ने लगभग 25 वर्षों तक जिस प्रकार जो हमारी एक्सपर्टाइज हमको मिल सकती थी इजराइल से, उसको इग्नोर किया। हमने उनसे कोई किसी प्रकार की सहायता लेनी पसंद नहीं की, और उसका नुकसान हमें यह हुआ कि जो सर्विलेंस डिवाइसेस हमारे पास में 20-25 साल पहले आ जानी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई। अब जब ये नई सरकार आई, जब ये मोदी जी आया, तो उसमें एक स्ट्रेटेजिक चेंज हुआ और हमने इजराइल को अपना डिफेंस पार्टनर बना करके उससे ये सर्विलेंस चीजें ली हैं। वरना जिस अमेरिका को, आप ये देखिए पावर क्या होती है, जिस अमेरिका को आतंकवादी को मारने में 11 साल लग गए थे, और अभी इजराइल को तो 11 महीने भी नहीं हुए और उसने उसको एक तरह से निपटा दिया। ये उसकी सर्वेलेंस टेक्निक है, उसकी एक्यूरेसी है, जिस हिसाब से वो हमला करता है। तो ये जो अकेला चलो की उनकी पॉलिसी है, यही एक स्ट्रॉन्ग है। और जो आपने सही कहा, जब देश साथ होता है, जब घर साथ होता है, तो फिर कोई विदेशी कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त इजराइल अकेला बेशक है, लेकिन आंतरिक रूप से वो बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग है। और देखिए, एक बात आपने बहुत बढ़िया कही थी कि ये जो आतंकवाद है कभी खत्म नहीं हो सकता, इसकी कोई जड़ें कभी खत्म नहीं होती। एक व्यक्ति मारा गया, आपने सही कहा कि दूसरा उसकी जगह ले लेगा, हो सकता है कि वो अनाउंस भी कर दिया होगा अब तक। लेकिन एक जो आपने ज़कात की बात की थी, वो जिस फंड की बात की थी, मैं माफी के साथ आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारे कुछ भाइयों ने कहा था कि सनातनी भाइयों को एकजुट होना चाहिए। सही बात है, लेकिन एकजुट होने के लिए जिस प्रकार ज़कात दिया जाता है, वो लिया नहीं जाता। हमारे यहाँ दान देने की परंपरा तो है, लेकिन दान लेने की परंपरा नहीं है। इसलिए हमारे पास में वो जो पैसा आता है, वो किसी नेशनल डेवलपमेंट में नहीं लग पाता, जबकि ज़कात का पैसा आतंकवादी डेवलपमेंट में लग जाता है। ये कोई, मैं उसको फेवर नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम आज भी शुरू करें एक हिंदुस्तान के विकास के नाम पर, भारत जो आपने कहा, अभी मैं उससे सहमत नहीं हूं कि हाँ भाई हिंदू का एक कोई एग्जिस्टेंस का सवाल है। नहीं, एक भूल हो रही है हिंदुस्तान हिंदुओं से, वो अपने भूल को सुधार लें। एग्जिस्टेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भारत हिंदू जो है वो कभी किसी से खत्म नहीं हुई। बहुत कोशिश की लोगों ने कि हिंदुइज्म खत्म हो जाए, लेकिन वो कभी नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं होगा। हाँ, खतरे आते रहते हैं, ये भी खतरा है आतंकवाद का, ठीक है।
तो इसलिए भारत को चाहिए कि हम इसलिए अपने कहते हैं निगम जी, क्योंकि ये जो कई लोग कहते हैं ना कि कुछ तो है हस्ती मिटती नहीं हमारे से, जी। हम कितना बड़ा हमारा क्षेत्रफल था, 33% भी नहीं है। तो हम भले ही हिंदू के नाम पर जीवित हो, लेकिन हमारी 66% भूमि तो हमारे हाथ से गई ना। तो इसलिए हमारा कुछ होगा नहीं, हमको कोई खत्म करेगा नहीं। इस भूल में हमने नहीं रहना चाहिए। खत्म तो डायनासोर भी हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी था, शक्तिशाली था। हमें सजग रहना होगा, भले ही हम आकार में कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम 100 करोड़ है, हमारे में 100 करोड़ हिंदू है कहां? कई बेईमान हैं, कई मूर्ख हैं, कई अज्ञानी हैं, कई राजनीतिक दलों के लाचार गुलाम हैं। अगर मैं इसमें सही परसेंटेज निकालूं तो 100 करोड़ में 10 करोड़ भी बड़े मुश्किल से मिलेंगे। इसलिए हम ऐसा कहते हैं निगम जी। हाँ, नहीं, आपकी बात तो सही है। अगर आप ऐसे काउंट करते हैं तो मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। इन गद्दारों के द्वारा ये 10% के करीब हम लोग आ गए हैं। लेकिन फिर भी हमें जिस प्रकार हमने इग्नोर किया, और अभी भी हमारे पास में एक मौका है, हमारे संबंध इजराइल से बहुत अच्छे हैं। अब हमको ये तेल की बजाय कि तेल के ऊपर हम डिपेंड होते हैं इस्लामिक देशों के ऊपर, हमें थोड़ा सा कंट्रोल करके, जो एलन मस्क का अपना एक सपना है कि भारत में इलेक्ट्रिकल ट्रेन से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाए जाएं, उन पर ध्यान दे करके, जो आपने सही कहा है कि आतंकवाद की मूल जो है उसको खत्म किया जाए। ये जो पेट्रो डॉलर है इसको खत्म किया जाए। बिल्कुल। और कैसे करेंगे? लेकिन ये तो भारत में बड़े पैमाने पर आ रहा है, और भारत का अंदर ये पेट्रो डॉलर कोई छोटा गांव, बस्ती, मोहल्ला नहीं बचाए जहां तक ये पहुंच नहीं रहा है।